कार लेनी है, कंफ्यूजन है, पेट्रोल लेनी है, ईवी लेनी है, बहुत सारे सवाल आते हैं दिमाग में ऐसे। कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होगी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस क्या होगी, सर्विस की कॉस्ट क्या होगी, ओवरहेड्स क्या होंगे और कौन सा आपको एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिलेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम जानेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक कैलकुलेशन, जिस तरीके से आप जाके अपनी ईवी और पेट्रोल के बीच में एक कैलकुलेशन कर सकते हैं उसके कॉस्ट की। और ये एक एवरेज कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा नहीं बट हाँ डिफर कर सकती है। तो ये एवरेज आपको आइडिया लगाने के लिए कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन की मदद से आप डेफिनेटली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टर्बो जर्नलिस्ट। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ बेसिक क्राइटेरिया बनाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कार को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बनाते हैं इसका परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट मींस जिस प्राइस में आप गाड़ी देके पैसे खरीदोगे। दूसरा हम बनाएंगे यहाँ पे सर्विस इंटरवल का। ये सर्विस इंटरवल दोनों कार का हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि उसकी क्या कॉस्ट होती है। तीसरी बात हम करेंगे सर्विस कॉस्ट का, दोनों कार की सर्विस कॉस्ट कंपेयर करेंगे और वो भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। चौथा हम बात करेंगे फ्यूल एफिशिएंसी का। फ्यूल एफिशिएंसी कितना देती है दोनों कार्स, उनके बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल की या फिर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इस क्राइटेरिया पे हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये हो गई हमारी पेट्रोल व्हीकल। अब अगर हम ये अज्यूम कर लें कि परचेस कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल की और पेट्रोल व्हीकल की दोनों सेम है, दैट मीन्स कि अगर आपका बजट सपोज करिए 20 लाख रुपए है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर एक पेट्रोल कार खरीदने का, और यहाँ पेट्रोल में भी 20 लाख रुपए है, उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे इसके आगे कि सर्विस इंटरवल क्या है दोनों कार का। इलेक्ट्रिक व्हीकल जनरली हम अज्यूम करेंगे कि 10,000 किलोमीटर पे इसका सर्विस इंटरवल आ जाता है कि इसको आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा सर्विस कराने। और पेट्रोल का हम अज्यूम करते हैं 15,000 किलोमीटर्स सर्विस इंटरवल। उसके बाद हम सर्विस कॉस्ट ऑन एन एवरेज सर्विस कॉस्ट अज्यूम करेंगे क्या होगा, कि जैसे यहाँ पे सर्विस कॉस्ट ईवी के केस में आपको माइनर मेजर इंक्लूड करके एक एवरेज सर्विस कॉस्ट 5,000 से 6,000 के बीच में आपको यहाँ पे आएगी। और यही अगर हम पेट्रोल की बात करें तो इसकी सर्विस कॉस्ट कुछ 10,000 से 12,000 के बीच आएगी इस बजट की कार की। उसके बाद फ्यूल एफिशिएंसी हम कैसे कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हम रेंज यहाँ पे लिखेंगे कि एक फुल चार्ज में कार कितना चल रही है, तो वो अज्यूम कर लेते हैं हम 260 to 300 किलोमीटर्स अगर इसका रेंज है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और वहीं हम इसकी फ्यूल एफिशिएंसी लिखेंगे पेट्रोल कार की 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर। तो इन वैल्यूज को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली चीजें पता है, और उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब पर यूनिट कितना चार्ज हमें पे करना पड़ेगा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को फुल चार्ज करते हैं तो अराउंड मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वेरी करके कहीं 8 रुपए से लेके 10 रुपए पर यूनिट तक जो घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके अकॉर्डिंग ये चार्ज लगता है। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें यही पेट्रोल के केस में, तो पेट्रोल कुछ 96 to 98 रुपीज पर लीटर की बात करें हम तो इस रेंज में हमें मिलता है। अब इसके आगे हम बढ़े तो सबसे पहले हम सर्विस कैलकुलेशन करते हैं कि कार की सर्विस की क्या कॉस्ट आएगी कैलकुलेशन की। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया सर्विस कॉस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पे जैसे हम वैसे ही डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे इस साइड में हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इस साइड में ये पेट्रोल। किलोमीटर ये अज्यूम करेंगे कि दोनों कार्स हमें 1 लाख किलोमीटर चलानी है, तो 1 लाख किलोमीटर का यहाँ पे इंटरवल जो है कार का
उसमें अगर ये कार इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हमारा है, अगर ये 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होता है एवरी 10,000 पे, तो इसकी 10 सर्विस आएंगी आपकी। 10 सर्विस आपको करानी पड़ेगी 1 लाख किलोमीटर के लिए। और वहीं अगर ये 15,000 पे पेट्रोल होती है तो इसकी अराउंड 7 सर्विस आपको करानी पड़ेगी। ये पेड सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इनका कि 1 लाख किलोमीटर में हमारी सर्विस कॉस्ट क्या आएगी यहाँ पे। तो ये सर्विस कॉस्ट जो है यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि 5 से 6,000 रुपये में ईवी सर्विस होती है। तो 5,000 रुपये अगर हमने ले लिया इसको सर्विस कॉस्ट को, या इसको हम 6,000 कर लेते हैं मेजर माइनर इंक्लूड करके। तो ये 6,000 रुपये अगर इसके सर्विस के कॉस्ट आएगी यहाँ पे, इनटू हमें 10 सर्विस टोटल करानी है 1 लाख किलोमीटर चलाने के लिए। तो ये हो गया अराउंड 60,000 रुपीज़। ये अप्रॉक्स फिगर है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये अप्रॉक्स फिगर है। और यहीं पेट्रोल के केस में हम बात करें तो इसकी एक सर्विस 10 से 12,000 की होती है। तो अगर हम 12,000 रुपये यहाँ पे ले लें एक सर्विस का, इनटू हम 7 सर्विस हमें करानी है, तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे 84,000 रुपीज़। ये हमारी पेट्रोल कार की सर्विस की कॉस्ट है। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू है, ये वैरी कर सकती है। इसके बाद हम इसमें एक ओवरहेड भी जोड़ देते हैं कि कभी कभी सर्विस में हमारी कुछ ऐसे अनवांटेड खर्चे हो जाते हैं जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो उस केस में 20,000 रुपये हम इसमें भी ऐड कर देते हैं और 20,000 रुपये हम इसमें भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमारी सर्विस कॉस्ट की कैलकुलेशन हो गई। अगली चीज़ जो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे वो है हमारी रनिंग कॉस्ट। अब रनिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए भी हम पहले एक सेक्शन में इसको डिवाइड कर देते हैं। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक का सेक्शन, ये हो गया हमारा पेट्रोल का सेक्शन। अब इन दोनों में भी हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे रेंज या आप कह सकते हो माइलेज। तो रेंज के केस में हम यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में अज्यूम कर लेते हैं कि एक फुल चार्ज में इलेक्ट्रिक व्हीकल आपका 280 किलोमीटर्स चलता है। और यहाँ पे पेट्रोल के केस में हम पेट्रोल का रेट कंसिडर करेंगे उसके हिसाब से कि यहाँ पे पेट्रोल की कॉस्ट अराउंड 97 रुपीज़ पर लीटर है। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया जो है वो हम यहाँ पे बैटरी का देखेंगे इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल के। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी अगर हम अज्यूम करते हैं कि 40 किलोवाट आवर है, क्योंकि इस रेंज को प्रोवाइड करने के लिए ऑलमोस्ट इस कैपेसिटी की बैटरी चाहिए होती है आपको। तो बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है। यहाँ पे अगर 1 किलोवाट आवर को चार्ज करने के लिए 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, तो 40 किलोवाट आवर को चार्ज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 40 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होंगी यहाँ पे। उसके बाद अगली चीज हम बात करेंगे पर यूनिट कॉस्ट की कि क्या कॉस्ट निकल के आ रही है। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर हम बात करें तो ये 280 की रेंज देती है, 40 किलोवाट आवर की बैटरी है, 40 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है इसको एक बार चार्ज करने में। और पर यूनिट रेट अगर हम जैसे हमने ऊपर देखा है कि अगर हम 10 रुपये पर यूनिट रेट कैलकुलेट करें चार्ज करने का, तो अराउंड 400 रुपये में ये कार फुल चार्ज होती है एक बार। उसके बाद हम नीचे बात करें तो इस पर किलोमीटर कॉस्ट भी यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे इसकी। अब वहीं हम पेट्रोल की बात करें तो यहाँ पे हम फ्यूल एफिशिएंसी लेंगे इसकी। फ्यूल एफिशिएंसी इसकी आएगी 15 किलोमीटर पर लीटर, ये अज्यूम कर रहे हैं हम। और इसकी फिर हम यहाँ पे पर किलोमीटर कॉस्ट इसकी भी कैलकुलेट करेंगे। तो पर किलोमीटर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम एक कैलकुलेशन करेंगे जिसमें होगा 400 रुपीज़ हमारा जो चार्ज में लग रहा है डिवाइड बाई 280 जो कि हमारा रेंज है। तो यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी 1.42 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो 1.42 रुपीज़ पर किलोमीटर की कॉस्ट हमें ईवी में पड़ रही है अगर हम 1 किलोमीटर कार चला रहे हैं तो यही चीज़ अगर हम पेट्रोल में देखेंगे तो 97 डिवाइड बाई 15 किलोमीटर पर लीटर जो हमें एवरेज मिल रही है,
उस हिसाब से यहाँ पे पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आएगी 16.46 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो ये हमारी हो गई पेट्रोल की पर किलोमीटर की कॉस्ट, ये हो गई हमारी ईवी की पर किलोमीटर की कॉस्ट। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो अगर अब हम अज्यूम करते हैं कि हमें 1 लाख किलोमीटर गाड़ी चलानी है, तो 1 लाख किलोमीटर फॉर 1 लाख किलोमीटर्स, तो 1 लाख किलोमीटर अगर हमें गाड़ी चलानी है तो 1 लाख किलोमीटर ईवी के केस में क्या होगा ये कि 1 लाख किलोमीटर इंटू 1.42 दैट इज पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट। तो ये आपका आ गया 1,42,000। ये आपका ईवी का रनिंग कॉस्ट आ गया, ये इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ गया आपका पर किलोमीटर का, कि आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे 1 लाख किलोमीटर चलने के लिए। वहीं अगर हम पेट्रोल की बात करें यहाँ पे, तो पेट्रोल में आपको 1 लाख किलोमीटर चलने के लिए यहाँ पे 6.46 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से खर्च करना पड़ेगा, जो कि हो गया यहाँ पे 6,46,000। तो ये हमारी पेट्रोल की कॉस्ट आ गई और ये हमारी ईवी की कॉस्ट आ गई। अब बात कर लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की, कि इस दोनों कार्स की ओनरशिप की कॉस्ट हमें अप्रॉक्सीमेटली क्या पड़ेगी। तो इनमें भी हम कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, जैसे कि सबसे पहला है कार की परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट यहाँ पे दोनों कार्स की हम लिखेंगे। उसके बाद हम इन दोनों की सर्विस कॉस्ट लिखेंगे कार की, और तीसरे नंबर पे हम इनकी रनिंग कॉस्ट लिखेंगे। अब रनिंग कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट और परचेज कॉस्ट, इन तीनों को हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब कैलकुलेट तो ऊपर हमने कर रखा है, उन तीनों की वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक का सेक्शन, ये हमारा पेट्रोल का सेक्शन। परचेज कॉस्ट दोनों की 20 लाख रुपए थी, यहां पे पेट्रोल की भी 20 लाख। अब सर्विस कॉस्ट जो थी, वो सर्विस कॉस्ट चेक कर लेते हैं। यहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया था, तो सर्विस कॉस्ट इसकी थी यहाँ पे 60,000 प्लस ये 20,000, और इसके केस में 84,000 प्लस 20,000। तो यहाँ पे ईवी की सर्विस कॉस्ट हो गई 80,000, 60 प्लस 20, और इसकी हो गई 84 प्लस 20, तो 1,04,000। ये इसकी सर्विस कॉस्ट हो गई दोनों कार्स की। और रनिंग कॉस्ट 1,42,000, और पेट्रोल व्हीकल की थी 6,46,000। इन दोनों को अगर हम टोटल कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 22,000, और ये हो जाएगा हमारा 27,50,000। ये हमारी जो हो गई, ये हमारी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हो गई 1 लाख किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली ड्राइव करने के बाद। तो ये एक ओवरऑल, जैसे कि एक कैलकुलेशन की शीट है, ये मेथड है जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे एक अप्रोक्सीमेटली ओनरशिप की कॉस्ट आपकी क्या आएगी और कौन सी व्हीकल आपको चूज करनी चाहिए। रेफरेंस के लिए इसका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे अटैच कर दूंगा, अगर आप चाहो तो डाउनलोड करके उसको भी देख सकते हो और अकॉर्डिंगली अपनी कार का कैलकुलेशन कर सकते हो। दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो ईवी और पेट्रोल की कॉस्ट कंपैरिजन की। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो कमेंट करके प्लीज बताइए उसको। तब तक के लिए दोस्तों, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, थैंक यू।